जो जैसा है वैसा न देख पाना मतलब अविद्या है। जो जैसा है वैसा न समझना उसको, जो जैसा है वैसा न देख पाना उसको, जो जैसा है वैसा उसको न समझ पाना, ये है अविद्या। यही हमारे जन्म का कारण है। और अविद्या का न होना मोक्ष की प्राप्ति है, निर्माण है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अविद्या का निरोध निर्माण है। जो जैसा है वैसा न देख पाना। और मनुष्य का दुख यही है जन्म से लेके मरने तक कि हर चीज को वो जो जैसा है वैसा नहीं देख पाता। जो जैसा है वैसा न देख पाने से पूरा का पूरा संसार निर्मित होता है। जो जैसा है वैसा कहाँ दिख पाता है? सब लोग, कुछ ही लोग को जान पाते हैं लोग, और थोड़ा बहुत जान पाते हैं। हम बात उसकी नहीं कह रहे हैं कि व्यक्ति के पहचानने में ये डिफरेंस, हर चीज में, जो भी चीज दुनिया में है, हर चीज के बारे में बोला जा रहा है। संबंध के बारे में नहीं बोला जा रहा, किसी व्यक्ति को पहचानने के बारे में नहीं बोला जा रहा है। आम है तो जो जैसा है वैसा न देख, आम को वैसा न देख पाना, कबूतर को वैसा जैसा है वैसा न देख पाना, या राकेश को जैसा है वैसा न देख पाना। हर चीज जो दुनिया में है, सबको जो जैसा है वैसा देख पाना अविद्या का निरोध है, और यही निर्वाण है। तो जो उद्धव भगवान कहते हैं कि जो भी ये भव सागर चक्र है, धर्म चक्र है, इसका मूल कारण अविद्या है। इस चक्र में सबसे पहले आता है अविद्या, फिर बनता है संस्कार, फिर बनता है विज्ञान, फिर बनता है नाम रूप, फिर बनती है वेदना, फिर बनता है स्पर्श, फिर बनता है तृष्णा, फिर बनता है उपादान, फिर बनता है भव, फिर बनता है जाति, फिर बनता है जरा मरण। और जरा मरण के बाद पुनः अविद्या उत्पन्न होती है। तो ये चक्र चलता है। इस चक्र का मूल क्या है? अविद्या। इस चक्र को केवल अविद्या निरोध से तोड़ा जा सकता है, और जिसने चक्र तोड़ दिया फिर वह निर्वाण को प्राप्त हुआ। जैसे दिए का बुझ जाना, अब कुछ नहीं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, या बुद्ध भगवान की थ्योरी है, या कबीर की थ्योरी, या किसी की भी थ्योरी, किसी की भी आध्यात्मिक दर्शन है, वो सभी कुछ का ब्राह्मणीकरण करके किताबों को उल जलूल कर दिया गया। मतलब अपना कुछ डाल दिया गया, जिससे उसको समझने में बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। नहीं तो सीधा साफ बुद्ध भगवान कह रहे हैं। बुद्ध भगवान के सीधे साफ वचन है, जिनको सुन के ही ध्यान कैसे हो, इससे मुक्ति कैसे हो, व्यक्ति को पता चल सकता है। लेकिन कौन सी किताब सही है, कौन से राइटर ने लिखी है, कौन से ब्राह्मण ने लिखी है, कौन से पंडित ने लिखी, उसने अपना जबरदस्ती का थोपा थोपाया ज्ञान उसके अंदर आरोपित कर दिया, फिर वो शास्त्र गड़बड़ हो गए। अब आप समझ नहीं सकते कि बुद्ध भगवान क्या कह रहे हैं। नहीं तो सीधा साफ कह रहे थे वो। जब ब्राह्मण लोग नहीं थे, पंडित लोग नहीं थे, तो सीधा साफ बुद्ध की धारा चल रही थी, क्योंकि जो वो कहते थे वो भाषा में समझ में आती थी। लेकिन आज उसी के ऊपर सब कुछ आरोपित कर दिया गया। ब्राह्मणवाद आरोपित है। ब्राह्मणवाद की एक झलक ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, ये इसकी सारी झलक बुद्ध भगवान के हर एक विचार में घुसेड़ दी गई है। फिर आप पहचान नहीं सकते, उसको समझने में दिक्कत हो रही है। अब उस चीज को, बुद्ध की जो मूल थ्योरी है, उसको समझने के लिए बहुत गंभीर ध्यान की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जो कि मेहनत नहीं थी,
क्योंकि हमारे पास उनकी देशना दूषित हो गई। सीधा साफ बुद्ध भगवान का अर्थ है कि देखो, समझो, जानो, मानो मत। और बुद्ध भगवान की पूरी देशना की जो भी शास्त्र हैं इस समय सब कुलसित हो गए हैं। ब्राह्मणों ने कुलसित कर रखा है, उन्होंने अपना दर्शन तोड़ रखा है। अद्वैतवाद हो चाहे द्वैतवाद हो, चाहे कोई भी दर्शन हो, हर दर्शन में एक ही चीज, एक ही झलक दिखाई दे रही है पंडितों की किताब में, जो कि उनका खुद का झूठाया दर्शन है, आरोपित दर्शन है। हर जगह वही दिखेगा, हर जगह वो शिव शब्द घुसेड़ दे रहे हैं, हर जगह वो ओम घुसेड़ देते हैं। कुछ इनके शब्द हैं जो कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जहाँ बुद्ध भगवान जन्म की बात करेंगे वहाँ पंडित उसको पुनर्जन्म लिख देगा, तो सब देशना ही दूषित हुई। तो दूषित देशना पढ़ के तुम कैसे उपलब्धि को हासिल हो सकते? तो प्रतीत समुत्पाद में उस बुद्ध की यही देशना है कि ये जो चक्र है, भव चक्र है, इसका मूल कारण अविद्या। अविद्या का तोड़ना, अविद्या का निरोध कर देना, निर्वृत्ति पाना, उससे निर्वाण है, मोक्ष। अगर किसी भी ध्यानी का पहला काम अपने ब्लैक बोर्ड को साफ करने का हो, अपने मनस पलट को पोंछ देने का हो, तो बहुत सुगम रूप से वो गति कर सकता है। लेकिन वो अपने खंभे को पकड़ के ही भी बैठा हुआ है, सन्यास के रास्ते पे है, गुरु के साथ है, लेकिन खंभा अपना पकड़े हुए। अपने ब्लैक बोर्ड को साफ करना नहीं है उसको। और जब ब्लैक बोर्ड साफ हो जाएगा तो शास्त्र की जरूरत नहीं, सीधा साफ दिखेगा कि उसको करना क्या है। क्योंकि हर शून्य के ऊपर संज्ञा है, हर शून्य के ऊपर एक टाइटल है। दसियों करोड़ों हजारों टाइटल्स हैं, उन्हीं में कंफ्यूजन है। अब तुम अगर सारे टाइटल्स को हटा दो तो नीचे क्या बच रहता है? शून्य, और कुछ नहीं। और हर जगह का शून्य एक जैसा है। तो मूल तत्व है शून्य। शून्य के अलावा जो कुछ है आरोपित है, मिथ्या है, झूठ है, संज्ञा है, टाइटल है। तो इस शून्य तक पहुंचने के लिए हमको समस्त धारणाओं का त्याग करना होगा। त्याग नहीं करना होगा, समस्त धारणाओं को समझना होगा। तो स्वतः ही धारणाएं समाप्त हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। विलीन का मतलब जैसे कपूर उड़ जाए, उसको कहते हैं विलीन हो जाना। कहने का मतलब कि पहले तो था, अब नहीं, बिना कुछ किए ही खत्म हो गया। तो समस्त धारणाओं को समझना, समस्त संस्कारों को समझना, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और जैसे ही समझते वैसे वे सब कपूर की भांति उड़ जाते। इनको कहते हैं विलीन होना। तो ये विलीन हो जाते हैं। ये सारी धारणाएं जब विलीन हो जाती हैं तब तुम शून्य बचा रहता है। जो कुछ बच रहता है उसको शून्य कहा जा रहा है। बस कहने के लिए कहा जा रहा है, समझने के लिए कहा जा रहा है, व्यवहारिक रूप में कहा जा रहा है। बस उस जगह तुम अगर पहुंचे हो तो जितने संज्ञा है, जितने टाइटल हैं, जितने सिद्धांत हैं, जितनी देशनाएं हैं, सब समाप्त होती हैं। और यही बुद्ध की देशना है, यही संबुद्ध की देशना है। जितने भी सद पुरुष आए, ओशो आए, कबीर आए, नानक आए,
दादू आए, सबके मूल देशना यही है कि किसी तरह तुम खाली हो जाओ, किसी तरह तुम शून्य हो जाओ। उस प्याज की छिलके की तरह बिखरते जाओ, जिसके बीच में जब सारे छिलके हट जाएंगे तो जो कुछ बचा रहता है वही वहां तक पहुंचो। तो उसके लिए अपने पूरे संस्कार को गिराना होगा, समझना होगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या झूठ चल रहा था और क्या मिथ्या आरोपण है हमारे जीवन में। और यही सबको समझने की जो कीमिया है वही ध्यान है। तो बुद्ध भगवान कहते हैं ध्यान करो, मानो मत जानो, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। मतलब कि अपना जागरण तुम स्वयं कर सकते हो, कोई भी बुद्ध पुरुष तुम्हारा जागरण नहीं कर सकता। स्वयं बुद्ध भगवान भी सामने रहे तो तुम्हारा जागरण नहीं कर सकते। तुम्हारा जागरण केवल अपदीपो भव की मार्ग पे ही हो सकता है कि जहाँ तुम स्वयं ही अपने दिए बनोगे, तभी कुछ कर सकते हो। उससे पहले कुछ कर नहीं सकते। बस केवल एक मार्ग दे रहे हैं, गुरु केवल मार्ग दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हम छोड़ने को तैयार भी नहीं है अपनी चीजों को, अपने ब्लैक बोर्ड से एक शब्द भी मिटाने को तैयार नहीं है। क्योंकि जितनी देशनाएं हैं उनका मूल तत्व केवल शून्य। हजारों करोड़ों संज्ञाएं विलीन हो जाने के बाद भी जो कुछ बचेगा वो केवल शून्य बचेगा। तो माँ जी, आपने इतने अहोभाव से मेरी बातें सुनी, हम लोग ध्यान चर्चा में रहे। माँ जी कुछ कहना हो तो कह सकती हैं। हाँ है जी, आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत ध्यान से हो रहा था, सुनने में मजा आ रही थी ध्यान की बातें। हाँ, काफी अच्छा लगा। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। स्वामी बुद्ध चिन्मय, 7 जुलाई 2023। धन्यवाद।